हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पवन खनाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यंगस्टर शॉर्टकट अपना के बॉडी बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं। उन पे इतना पेशेंस नहीं होता है कि यार वो 1-1.5 साल अपनी बॉडी को दें, अपनी बॉडी को समझो और फिर धीरे धीरे अपने आप में डेवलपमेंट करें, धीरे धीरे अपनी फिजिक बिल्ड करें। तो बाहर से जनरली क्या करते हैं, वो कहीं से पता करके, कहीं से अप्रोच लगा के या फिर ब्लैक मार्केट से जहाँ से भी अवेलेबल होता है वहाँ से हार्मोन उठाते हैं और अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिसको हम स्टेरॉइड्स कहते हैं। और उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिनका उनको इतनी समझ होती नहीं है, या फिर समझ होती भी है तो भी वो सोचते हैं कि यार जल्दी फिजिक बन जाएगी इसलिए ले लिए जाते हैं। और फिर उसको गुमराह करने के लिए एक और चीज़ ऐड कर दी जाती है मार्केट में, जिसको हम कहते हैं वॉश आउट, जो कि फिटनेस गुरुज ये बोलते हैं कि लास्ट में वॉश आउट कर देंगे और सब कुछ क्लीन आउट हो जाएगा बॉडी से। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। इसी टॉपिक पे मैं आज डिटेल में बात करने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहना, सो दैट आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है दैट वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। देखिए, मेरे पास आई एम अ फिटनेस ट्रेनर। आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ। जब मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं जिन्होंने ऐसा कुछ केमिकल सब्सटेंस यूज़ किया होता है, वो मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर मैंने किसी के गाइडेंस में स्टेरॉइड्स ले लिया था, यूज़ किया था, अब मुझे क्या करना है, मुझे वॉश आउट करना है, मुझे उसकी गाइडेंस दे देना। तो मेरे माइंड में ये आया, यार जिस तरीके से ये यंगस्टर, एक दो यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं, इसी तरीके से बहुत से लोग जिनको ये मिसकंसेप्शन है वो ऐसा कर रहे होंगे। सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। एक्चुअली यार, जो ये वॉश आउट टर्म है ना, ये कुछ होता ही नहीं है। वॉश आउट नाम की चीज़ होती ही नहीं है। ये वॉश आउट बोल के आपको गलत गाइड किया जाता है और फिर आप ये सोचते हो कि यार स्टेरॉइड्स जैसी चीज़ आप ले लोगे ईजिली और उससे फिर आप वॉश आउट कर लोगे बाद में कुछ सर्टेन मेडिकेशंस लेके और आपकी बॉडी क्लीन आउट हो जाएगी, स्टेरॉइड्स का नामो निशान मिट जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है वो समझ लीजिए। जब आप टेस्टोस्टेरोन बाहर से अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हो स्टेरॉइड्स की फॉर्म में, तो आपकी बॉडी नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन बनता है उसको बनाना बंद कर देती है। फिर जब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप ये टेस्टोस्टेरोन यानी स्टेरॉइड्स बंद करते हो, उस टाइम प्रॉब्लम होती है आपको। उस टाइम आपका जो आपकी बॉडी है नेचुरली, क्योंकि उसने टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर दिया है और स्टेरॉइड जैसे ही आप बंद करते हो तो वापस उस स्टेट में, जैसे कि जिस स्पीड में पहले टेस्टोस्टेरोन बन रहा होता है, उस स्पीड में आने में बहुत टाइम लग जाता है, जिसके रीजन से आपकी बॉडी में काफ़ी सारा मसल लॉस होता है, फैट गेन हो जाता है, आप डिप्रेस्ड रहने लगते हो, स्ट्रेंथ आपकी लूज़ हो जाती है और काफ़ी सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप पीसीटी करते हो, पोस्ट साइकिल थेरेपी, ना कि वॉश आउट। वॉश आउट अगर आपको कोई बोल रहा है तो वॉश आउट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखो क्या होता है, वॉश आउट है ना, आपकी बॉडी में आप कुछ भी ड्रग ले लो, कोई भी ड्रग उठा लो, कोई से भी ड्रग उठा लो, उसका वॉश आउट बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली ही हो जाता है। वो कैसे होता है, जो भी आप ड्रग लेते हो ना उसका एक हाफ साइकिल होता है। हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है? हाफ साइकिल का मतलब ये होता है, जो भी आपने ड्रग लिया ना, वो जो हाफ साइकिल है उतने टाइम में, हाफ साइकिल एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में उस ड्रग का कंसंट्रेशन बॉडी में हाफ हो जाता है। थोड़ा मुश्किल है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आपने लेट सपोज कोई भी एक मेडिसिन ली, लेट सपोज आपने पैरासीटामोल ली, आपने वो पैरासीटामोल खा ली है। अब इसकी अगर हाफ लाइफ 10 घंटे की है ना, तो 10 घंटे बाद जो आपने पैरासीटामोल खाई है, इसका कंसंट्रेशन बॉडी में हाफ हो जाएगा। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही जब आप अपने साइकिल यानी कि स्टेरॉइड के साइकिल को चलाना बंद कर देते हो, तो जितनी भी आपकी जो भी आपकी ड्रग आपने यूज़ किया, टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड, आई मीन स्टेरॉइड्स यूज़ किया है, उसकी हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है कि उसकी हाफ लाइफ कितनी बड़ी है। 5 हाफ लाइफ के बाद आपकी बॉडी से कोई भी ड्रग, कोई सा भी ड्रग हो, चाहे स्टेरॉइड्स हो चाहे कुछ भी हो, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। बट एक कुछ परसेंटेज 95% से टू 98% तो वॉश आउट हो जाता है और कुछ परसेंट वो रह जाता है बॉडी में, उसको कैसे भी वॉश आउट नहीं किया जा सकता। बट अब यहाँ पर मेन बात आती है, आप जो ये सोचते हो ना वॉश आउट करके हम क्लीन आउट कर लेंगे, ये गलत है। आप फिर आपको ये पता ही नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन का बनना बंद हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि टेस्टोस्टेरोन को वापस रेव अप करने के लिए जो मेडिकेशन चला रहे हो, पीसीटी जो कर रहे हो, वो इस पर्पज़ से किया जाता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन वापस से रेव अप हो। इसीलिए ये गलत परसेप्शन बनती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वॉश आउट जैसा टर्म यूज़ मत कीजिए। आप अगर कहीं से सुनते हो वॉश आउट, तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको कोई बोलता है कि आप
स्टेरॉइड की एक साइकिल चलाई है, उसके बाद आप वॉश आउट करोगे और बॉडी से सब कुछ क्लीन आउट हो जाएगा, तो क्लीन आउट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गलती से, ये पहली बात तो गलती नहीं करनी है स्टेरॉइड लेने की, अगर कभी गलती करी है जिन भी लोगों ने, वो वॉश आउट करके ये मत सोचना कि आपकी बॉडी से स्टेरॉइड्स आउट हो जाएगा। आपको पीसीटी करनी है, पोस्ट साइकिल थेरेपी, किसी अच्छे एक नॉलेजफुल पर्सन के अंडर में आपको पीसीटी करनी है, पोस्ट साइकिल थेरेपी करनी है, जिससे आपकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा था वो दोबारा रेवअप हो जाए, उसी स्पीड से टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट हो जाए, सो दैट आपको साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा फेस करने ना पड़े। हो सकता है साइड इफ़ेक्ट्स फिर भी आएँ, लेकिन ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। पीसीटी करने के बाद काफ़ी कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप ये वॉश आउट जैसा टर्म अपने माइंड में लेके चलोगे ना, तो आपको लगेगा यार मैं इजीली स्टेरॉइड्स ले लेता हूँ और फिर मैं वॉश आउट कर दूंगा तो मेरी बॉडी से सारा कुछ क्लीन आउट हो जाएगा स्टेरॉइड, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी ड्रग का बॉडी में 5 हाफ साइकिल के बाद बॉडी से वॉश आउट खुद ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट 95 to 98% ही होता है, बाकी का 2-3-5% बचा रहता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई।